Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है वो कैसे महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उसके बारे में हम 100% जानकारी आपको देंगे। हर एक कार्ड वेरीफाई किया जाएगा ताकि आपको पता चले what is the root cause of everything. So let's find out. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें एंड अपने पार्टनर को डेफिनेटली याद करते हुए इस रीडिंग को देखें। उनका नाम आप ले सकते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त एंड डेफिनेटली क्या चाहते हैं। सो वी डू हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द चैरियट कार्ड, यहाँ पे है चैरियट कार्ड, वी डू हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। ओके, वी डू हैव कैंसर साइन, कर्क राशि यहाँ पे है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे। वी डू हैव यस ऑल द साइंस आर देयर। 777 777 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है इंसान आपके साथ बातचीत करने में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हो और ये बात करना चाहते हो, मे बी अगले 7 घंटे आपके लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है इनको लेकर, या 7 दिन से कुछ प्रॉब्लम सब दोनों के बीच में चल रहे होंगे, या कहीं ना कहीं पे आप दोनों के जो है डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 7th 16th 25th, ओके, या लाइफ पाथ नंबर किसी का 7 हो सकता है। 4 एंड 6 दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जुलाई का ऑल्सो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जो है इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा ना अपने धन दौलत, ऐशो आराम, ये सारे चीज़ें जो उनको मिलता है ना, अवेलेबिलिटी इनके पास काफ़ी ज़्यादा है और ये इंश्योर करते हैं, चाहे वो अच्छे काम करते हो, अच्छा रेपुटेड कंपनी में ये जॉब करते हो, या ये कोई ऐसा बिजनेस में इन्वॉल्व है जहाँ पे रोज़गार बहुत ज़्यादा होता है, या ये इंसान शो ऑफ करते करते ना इनकी फाइनेंशियली ये वीक हो जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। और जब भी ये कमज़ोर हो जाते हैं ना, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, इन ऑर्डर टू यू कैन से फिल दैट स्पेस दे नीड यू इन देयर लाइफ। उनको तभी आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ शायद कोई भी नहीं होंगे, ठीक है, और वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा उनका जो है एक जैसे बोला जाता है ना एक क्लेम है, ये मेरे पार्टनर है, ये मेरे इंसान है, कोई मेरे से छीन के तो दिखाए, कोई मेरे से लेके तो दिखाए मेरे पर्सन को, इस तरह का बिहेवियर मैं नोटिस कर रही हूँ। यहाँ पे आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में बाय हुक और बाय क्रुक दे वांट टू कैरी फॉरवर्ड दिस रिलेशनशिप, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो इस रिलेशनशिप में दिख रहे हैं, यहाँ पे आप दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करते हैं, कोई नॉर्थ में जाएगा तो कोई साउथ में, बट फिर भी आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ तो है। तो ये चीज़ वो डेफिनेटली जानते हैं, वो वाकिफ़ है इस चीज़ से, वो अनजान नहीं है। Now this story it reminds me of a person, okay, who was so possessive about her partner, okay, that they had been desperate, okay, to do anything for her partner. ये ऐसी औरत है, इसकी स्टोरी कुछ ऐसा है बैकग्राउंड पे कि ये कुछ भी कर सकती है अपने पार्टनर को वापस, ठीक है, पाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकती है। So they can go to any extent. So this sometimes can be like
लिटिल बिट डेंजरस बट इट इज़ नॉट ऑल्सो दैट सीरियस। आपके पर्सन चाहते हैं कि शांति से ही सब कुछ काम निपट जाए, और कुछ है ना, हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है, तकलीफ़ें हो रहे हैं इनको, उसको वो भूलना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ना जाने कुछ शैतान, ना जाने कुछ ऐसे इविल फोर्सेस जैसे आप दोनों को एक साथ होने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये जंग वो जीत के रहेंगे, ठीक है। दे कैन ऑल्सो फाइट फॉर दैट इनजस्टिस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को कोई, जैसे बोला जाता है ना, वशीकरण, समथिंग हैड बिन डन ऑन दिस पर्सन, मे बी इविल कास्टिंग, spell casting by the third party or something like, by the third party or their mother or something like that, and whatever be it is, ठीक है। ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा ही वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में सब लोग खुश रहे, आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, और आप दोनों के दरमियान में कोई भी ना आए, और जीत जो है, सेलिब्रेशन जो है वो मनाना चाहते हैं। कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको प्रपोज़ल दिया और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया होगा। अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है, आपने उनके साथ काफ़ी डेट्स किया है, और वो डेट पे वो ऐसा तभी भी सीरियस थे और आज भी वो सीरियस है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं, नो, आई डोंट सी दैट। पर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हैं कि स्वार्थी है। जब इनका काम हो जाएगा फिर वो किसी को भी पहचानते नहीं हैं। देयर सच सेल्फिश पर्सनैलिटी इज़ लाइक दैट, बट यू कैनॉट हेल्प बिकॉज यू ऑल्सो, ओके, टू सम एक्सटेंड यू आर ऑल्सो एडिक्टेड टू दिस पर्सन। आप भी कहीं ना कहीं पे आप भी इनके साथ काफ़ी डेंस रिलेशनशिप में हैं। इन्होंने शायद उटपटांग हरकतें भी किया है, कुछ ऐसे वर्ड्स या स्टेटमेंट्स यूज़ किया है, ठीक है, जो काफ़ी नेस्टी था, बट फिर भी आपने टॉलरेट कैसे कर लिया? आपने टॉलरेट इसीलिए किया क्योंकि आपको लगा कि अगर मैं थोड़ा सा भी अपना बात रखती हूँ या रखता हूँ तो शायद ये रिलेशनशिप टूट जाएगा। तो एक को तो यहाँ पे नियंत्रित होना बहुत ज़रूरी था, और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छा से पालन किए। सो ये सारे चीज़ आपके पर्सन ऑब्ज़र्व किए हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है, तगड़ा है इनका। कंटिन्यूसली स्पाई एंड स्टॉकिंग करते करते ना इनकी आदत भी हो गई सबको ऑब्जर्व करता। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड ट्रेजर, डिपार्टमेंट ऑफ बैंक्स और एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मे बी like that, yeah, they can be in that business management. Alright, so मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन कुछ टीम चलाते हो और वहाँ से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाते हो, उस तरह से भी दिख रहा है। सब ऐसा होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, फिर वहाँ पे उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, कंपनी को पसंद आता है तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है उनका और उनके टीम मेंबर्स का। ऐसा भी हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट। आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा उसूल उनके हैं, मतलब क्या है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मोरालिटी, बट दे आर एक्चुअली वेरी पंक्चुअल एंड दे आर, you can say, too much focused on their mission and vision in their life. That's why they have neglected you. नेगलेक्ट करने का और भी एक वजह है कि अपना पैसा, अपना एसेट्स, अपने प्रॉपर्टीज़, अपनी जायदाद, अपना इस सब कुछ के ऊपर बहुत फोकस करना। ये इंसान खुद दीवार बना के बैठे हुए हैं और उस दीवार को फिर अभी गिराना चाहते हैं। एक बार आपने दीवार खड़ा कर दिया, ठीक है, उसमें काफ़ी मेहनत वाला काम तो था, ठीक है। एक दीवार बनाना मतलब क्या है, बहुत ही कठिनाई के साथ, ठीक है, उसमें ब्रिक्स लगते हैं, सीमेंट लगता है, फिर दीवार बनता है। और ये दीवार एक दिन में नहीं हुआ था आप दोनों के बीच में, बार बार अफरा तफरी करने के बाद हुआ। अभी ये इंसान जो है उस दीवार को तोड़ के आपके सामने आना चाहते, दे वांट टू क्रॉस द बॉर्डर। अब ये बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। एक बार उन्होंने शब्द का बॉर्डर क्रॉस कर लिया, लिमिटेशन से बाहर चले गए, और अभी ये इंसान फिजिकली दे वांट टू क्रॉस द बॉर्डर एंड कम टुवर्ड्स यू, बिकॉज दे फील दैट इफ दे लूज यू दे विल लूज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ वो खो देंगे।
और जैसा कोई बुरा साया उनको, जैसे कोई बुरी आत्मा जो है उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है। शायद ये उनकी वहम है या ये उनकी बोल सकता है कि सुपरस्टिशंस है या समथिंग रियली इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन। सो दे वांट टू नो फ्रॉम यू। मे बी उनके जो है अच्छा खासा ही सब कुछ चल रहा था या है भी, लेकिन उनका मानसिक तनाव डे बाय मतलब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और आपके बिना तो और भी हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रहा है। अगर आप उनसे बात कर भी रहे हैं फिर भी आप उनसे दूर है तो उनके लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है उसी तरह से। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द वेरिफिकेशन बाय दिस कार्ड्स। तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? बाय दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड क्यों है? वी डू हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ओके। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? वी डू हैव 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे चैरियट कार्ड क्यों है? व्हाई देयर इज चैरियट? वी डू हैव 5 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों है? व्हाई देयर इज क्वीन ऑफ वैंड्स? ओके, वी डू हैव द 7 ऑफ एथम्स, ओके। Knight of Cups, Knight of Cups, 9 of Cups, 7 of Wands. Why the 7 of Wands? The Devil. यहाँ पे 6 of Wands क्यों है? यहाँ पे 6 of Wands क्यों है? The World Tree, the World card, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड ऐसे ही जीत की, खुशी की, द कार्ड ऑफ ट्रायम्फ, द कार्ड फॉर सेलिब्रेशन, द कार्ड ऑफ फ्रीडम, द कार्ड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, द कार्ड ऑफ ट्रूथ, द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन। ओके, एवरीथिंग इट इज़ डन बाय द वर्ल्ड कार्ड एंड द 6 ऑफ वैंड्स कार्ड। सो बेसिकली इंसान जो है, जब कोई अजगर जो है, कोबरा जो है, जो भी है, उसके चंगुल से ये पक्षी जो है वो निकल के चला है, ठीक है। और इसने ऐसा सोचा कि इसने तो मुझे खाने का ठान ले लिया था और मैं बच गई। किसी भी तरह आपके पर्सन जो है उसी तरह से डार्क एनर्जी से बचने के लिए ये इंसान जो है प्रोटेक्टिव, ठीक है, एक गार्ड के अंदर वो रहना चाहते हैं। इसलिए वो हो सकता है कि इंसान जो है अपने फैमिली को नहीं छोड़ पाते हैं। हो सकता है कि उनके फैमिली आपके खिलाफ कुछ बोलते तभी भी ये कुछ शब्द नहीं बोलते। क्यों? आपको पता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनसिक्योर महसूस भी करते हैं। बहुत सारे लोग अकेले चल सकते हैं बट आपके पर्सन अकेले नहीं चल सकते। दे नीड समवन, दे नीड सम ग्रुप, दे नीड फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज यू कैन सी दैट देयर इज़ अ डेविल ओवर हियर ऑल्सो, ठीक है। और यहाँ पे ये इंसान जो अपने प्रोटेक्शन के लिए ये सब कुछ जो है वो करते हैं। नाउ दे वांट दैट, अगर यहाँ पे आप 6 ऑफ वैंड्स देख रहे हो, ये यही चाहते हैं कि आप भी उनके साथ, ठीक है, शामिल हो जाओ, आप भी उनके फैमिली बनो। द वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट फैमिली, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ बुरा साया उनके ऊपर है, मंडरा रहे हैं, अच्छा एनर्जीज नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनका जो स्वभाव है कहीं ना कहीं पे इरिटेशन उनको ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है एक्सप्लोसिव बातें भी करते हैं जो सही नहीं है, असंतुष्ट रहते हैं, डिससेटिस्फेक्शन है, डिस्पेयर है, डार्कनेस है। वाई? बिकॉज देयर इज़ अ डेविल कार्ड। उनका ग्रीड, जेलसी, एंगर, ठीक है, टेम्परामेंट इश्यूज इसलिए होता है बिकॉज देयर इज़ अ डेविलिश टेंडेंसी। और यही एक वजह है जो आप इनसे बिछड़ गए और आप मजबूर हुए, क्योंकि इनकी आदत जो है आप सहन नहीं कर पाए। आई एम ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट द रियल लाइफ सिचुएशन। यहाँ पे विद द 9 ऑफ कप्स, देयर इज 9 ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, दे ऑल हैव दिस 9 कप्स, बट वेयर इज द 10th कप? द 10th कप इज हियर। अगर ये आप एक्सेप्ट कर लो सो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे हो ही जाएगा, है ना। सो आपके पर्सन जो है दिन ब दिन आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, दे कैन नॉट लीव यू, दे आर ट्राइंग सेवरल टेक्निक्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ही तरकीब इस्तेमाल कर रहे हैं
चाहे इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, पर कर तो रहे हैं ताकि आप उनके ज़िंदगी में आओ। आग और पानी, ठीक है, वही होता है ना, प्यार जो है वो आग का दरिया है, इसमें डूब के ही जाना है। यहाँ पे क्या है, विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स वी डू हैव द क्वीन ऑफ वाइंड्स। मैंने आपको ये कहा था कि इंसान किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको प्राप्त करने के लिए। इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ लैमेंट्स, यस, where laments tell, where it is said that a person, a woman who actually killed someone, ठीक है, and she felt that she has done the right thing, वो एक laments स्टोरी है, इट्स अ स्टोरी। सो यहाँ पे मैं मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा, ये किसी भी हद तक जा सकता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर ये इंसान कोई भी रिलेशनशिप में अभी मौजूद है तो वहाँ से भी वो आपके लिए उस रिलेशनशिप को भी कैंसिल कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो कैंसिल दिस रिलेशनशिप फॉर यू। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के इरादे जो है मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा साफ है, बट दैट इज़ 1% फॉर मैनी पीपल। लाइक कैन से दैट 1% ऑफ योर पार्टनर दे फील लाइक मुझे यहाँ पे भी रहना और उस साइड पे भी रहना है, दोनों नाव पे सवारी करना है, कुछ इस तरह से भी है उनका मेंटालिटी। द चैरियट विद द 5 ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जितना कम्पिटिटिव टेंडेंसी उनका है आपका उतना नहीं है। मे बी आप उतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं अपने प्रोफेशन से, वो होते हैं, तो आपका मेंटालिटी उनके मेंटालिटी से मैच कभी कभी करता है और मैक्सिमम टाइम नहीं करता है, तो कैसे चलेगा। बट ये इंसान ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए तैयार है। नाउ विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत किया गया है, रिलेशनशिप तो था ही अच्छा खास, तो इसको क्या है ना और बढ़िया करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, दे वांट टू एक्सपैंड द रिलेशनशिप, ठीक है। सो 3 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, कार्ड ऑफ रिजॉइस, कार्ड ऑफ कंटेंटमेंट। यहाँ पे क्या है, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स वी डू हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। इतना पॉजिटिव हो जाना भी सही बात नहीं है। आपके पर्सन जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, वो अगर अपने फैमिली में इकलौते हैं, ठीक है, मे बी दे आर द वन ओनली द चाइल्ड और दे मे हैव सिस्टर और ब्रदर्स, बट वट एवर बी इट इज़, उनको ऐसा लगता है कि मैंने मेहनत किया है तो सारे जो संपत्ति है, सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, एसेट्स है, वो मेरा है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। सेम टू सेम वो ऐसा फील करते हैं कि आप की तरफ कोई आग उठा के भी देखेंगे तो वो सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उनके हो, आप उनके हो और यही सत्य है। ओके, सो दे आर डीपली एंड मैडली इन लव विद यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई डू बिलीव दैट दे कैन, अगर ये नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन है, they can contact you within next to 7 hours or 7 days or even a week. Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and